नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा, म्यांमार सीमा पर 1633 किलोमीटर लंबी बाड़ बनाई जाएगी। सीमा की बेहतरीन निगरानी के लिए एक विशेष ट्रैक का होगा निर्माण। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की एटीआर सदन में की गई पेश। चिन्हित कर्मचारियों की ली जाएगी पात्रता परीक्षा। जामताड़ा में सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी को 34वें राष्ट्रीय खेल के 28 करोड़ 38 लाख के घोटाले से संबंधित पुराने दस्तावेज मिलने की रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य में फिर बदलेगा मौसम। 11 और 12 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर 1643 किलोमीटर लंबी बाड़ बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर बेहतर निगरानी रखने के लिए सुविधा के लिए एक विशेष ट्रैक बनाई जाएगी। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि कुल लंबाई की सीमा पर मणिपुर में मोरेह तक 10 किलोमीटर के भाग पर बाड़ लगा दी गई है। इसके अलावा हाइब्रिड निगरानी प्रणाली के अंतर्गत बाड़ लगाने की 2 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि परियोजनाओं के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में 1-1 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले का एटीआर विधानसभा में पेश किया गया है। झारखंड विधानसभा नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले में विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के मद्देनजर अध्यक्ष सहित किसी अन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट में सिर्फ नियम विरुद्ध लिए गए गुरुतर दायित्व भत्ते की वसूली की जाएगी। आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के दौरान कुछ लोगों को विशेष लाभ दिए जाने के मामले में 6 महीने के अंदर ऐसे लोगों की पात्रता परीक्षा आयोजित करने का भी आश्वासन दिया गया है। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नथानी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने जामताड़ा और करमाटांड़ थाना क्षेत्र के शहरपुरा, घोषबांध और सुब्दीडीह गांव से छापामारी कर साइबर अपराध में लिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इन साइबर अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 40 सिम, 2 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 150 से अधिक ग्रामीण रूटों को चिन्हित कर राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत किया गया है। और जानकारी के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। ग्रामीण इलाकों में यात्री सुविधा को बहाल करने को लेकर झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य में 500 से अधिक ग्रामीण रूटों को चिन्हित किया गया है, जहां सवारी बस संचालित की जाएगी। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 150 से अधिक ग्रामीण रूटों को चिन्हित कर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी कार्यालय ने इन सभी रूटों पर परमिट जारी करने की कवायद अंतिम चरण में है। संभावना है कि 15 फरवरी से पहले योजना प्रारंभ हो जाएगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड हाईकोर्ट में 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपए के घोटाले की अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज सीबीआई से दिलाने का आग्रह करने वाली प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में ईडी के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह में ईडी से इंस्ट्रक्शन लेकर बताएं कि उन्हें अब तक मांगे गए अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज मिले या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रेस सलाहकार के रूप में धर्मेंद्र गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि यह पद गैर संवर्गीय होगा तथा पद धारक का कार्यकाल मुख्यमंत्री की इच्छा या मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक सीमित होगा। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर लॉग इन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 फरवरी को गरज के साथ बारिश की संभावना है। कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। अगले 3 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। 9 और 10 फरवरी की सुबह कोहरा या धुंध तथा आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में 12 फरवरी तक सुबह कोहरा रह सकता है। इसके बाद आंशिक बादल भी छाए रहने की संभावना है। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बेनोनी में कल 245 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 48 ओवर और 5 गेंदों में 8 विकेट पर 248 रन बनाकर मैच जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 244 रन बनाए। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजेय रहा है और ग्रुप स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष पर है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन के दौरान की हंगामे की खबर को पहले पन्ने की खबर बनाया है। प्रभात खबर लिखता है, विधानसभा नियुक्ति घोटाले के सदन में एटीआर पेश, चिन्हित कर्मचारियों की ली जाएगी पात्रता परीक्षा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता। हिंदुस्तान लिखता है, हेमंत की गिरफ्तारी पर सदन में भिड़े पक्ष विपक्ष। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राजभवन, ईडी और हेमंत पार्ट 2 पर आरोप प्रत्यारोप और हंगामा। राष्ट्रीय नवीन मेल लिखता है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी गठित। रांची एक्सप्रेस ने नेतृत्व बदला है, इरादा नहीं, हेमंत सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा में बोले सीएम चंपाई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले पहला राज्य बनने की खबर को प्रमुखता दी है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखे फैक्ट्री में विस्फोट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा, म्यांमार सीमा पर 1633 किलोमीटर लंबी बाड़ बनाई जाएगी। सीमा की बेहतरीन निगरानी के लिए एक विशेष ट्रैक का होगा निर्माण। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की एटीआर सदन में की गई पेश, चिन्हित कर्मचारियों को ली जाएगी पात्रता परीक्षा। जामताड़ा में सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी को 34वें राष्ट्रीय खेल के 28 करोड़ 38 लाख के घोटाले से संबंधित पुराने दस्तावेज मिलने की रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य में फिर बदलेगा मौसम, 11 और 12 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।